बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने एक नए यूट्यूब वीडियो स्टूडियो में एक नई पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये छोटी सी एक वीडियो रखूँगा, इसको कोशिश करूँगा और ये पहली वीडियो होगी। इसके बाद उम्मीद है कि ये स्टूडियो मेरा कायम रहेगा और मैं फिर हफ्तावार की बेस पर और डेली की बेस पर कोशिश करूँगा। अव्वल तो कोशिश होगी कि डेली बेस पर, और अगर डेली बेस पर ना भी हो सका तो इंशाल्लाह हफ्ते की बेस पर कोशिश करूँगा कि रोज़ एक नई वीडियो लेके आऊँ। अब यहाँ पर ये पहली वीडियो है, तो इस पहली वीडियो को पर एक अपनी छोटी सी कामयाबी, छोटी तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस्लाम के हवाले से ये छोटी तो नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बड़ी कामयाबी ही है कि अगर मैं समझता हूँ अगर मेरी मेहनत से और मेरी इस तरह की वीडियो से अगर कोई एक बंदा भी सोचने लग जाता है और वो नफ़रत छोड़कर मोहब्बत करने वाला बन जाता है, तो ये मेरे लिए तो फिर तोशे आखिरत है। और अल्लाह से दुआ है कि मेरी इस वीडियो को लोगों में मोहब्बत का ज़रिया बनाए, जो और लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत भी पैदा हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारे मज़ाहिब में सिर्फ इस्लाम ही एक मज़हब है जो मोहब्बत और अख़ुवत वाला मज़हब है, और जो मोहब्बत और अख़ुवत सिखाता है। ये और बात है कि मुलहिद लोगों की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम की मोहब्बत को ज़िंदा करने का ज़रिया बनाए, मेरी इन वीडियो को लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जगाने का ज़रिया बनाए, और मुझे भी तौफीक दे कि मैं इस्लाम पर पूरा चलूँ और उस पर अमल करूँ, और अपने इस पैगाम को मैं वीडियोस के ज़रिए ताउम्र जारी रखूँ। तो ये हज़रत आयशा के हवाले से ये वीडियो थी, जिस पर मेरे कमेंट को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और नईम अंसारी भाई ने इस पर अपना कमेंट भी लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि नाइस नॉलेज ब्रदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन मिर्ज़ा साहब की ये वीडियो थी जिसके कमेंट सेक्शन में मेरी चैट हुई, फिर बातचीत हुई रविंदर सिंह बंदे के साथ। इसने अपने कमेंट में पहले कमेंट में एतराज़ किया कि हाउ कोई क्यूट 9-year-old चाइल्ड गोज़ टू ऑन हर हनीमून वगैरह। बाद इसका कमेंट पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं, इस तरह का लोगों का कमेंट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस इसका कमेंट देखा, उसके बाद इसको फिर मैंने जवाब लिखना ज़रूरी समझा और मैंने इसको जवाब लिखा, और यही मेरा मेन मैसेज है। इसी मैसेज पर मैं इस वक्त बात करूँगा। बाकी जो इसके साथ जो चैट हुई, फ़र्दन इसने मुझे जवाबात दिए, मैंने इसको जवाब दिया, फिर इसने बात की, फिर मैंने जवाब दिया, तो उस पर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल इस अपने मेन टॉपिक पर और मेन पॉइंट पर रहता हूँ। मेन कमेंट को लेकर बात करता हूँ कि जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मालूमात का ज़रिया बना, और कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मुख्तसर रखूँ क्योंकि इस टॉपिक पर पहले भी मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है जो लगभग 30 मिनट से ऊपर की है। तो अब इस अपने कमेंट में वो एतराज़ कर, अब यहाँ पर इसके मैसेज पर आता हूँ, तो वो अपने कमेंट में जो भी एतराज़ करता है कि हज़रत आयशा की शादी 9 साल की उम्र में हुई, तो इसके जवाब में जब मैंने फिर इसको बात की कि प्लीज़ रीड कंप्लीट मैसेज, मेरा मैसेज कंप्लीट रीड करना, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की 9 ईयर की एज में थी, तो एट टाइम ऑफ रुखसती उनकी हज़रत आयशा की एज 9 ईयर थी एट द टाइम ऑफ रुखसती। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये उस टाइम सऊदी अरबिया का कल्चर था, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की शादी हज़रत वसल्लम से पहले, हज़रत वसल्लम के साथ तय होने से पहले 2 दफ़ा ये 2 जगह से ब्रेक हुई, टूटी, मतलब ये रिश्ता नहीं हुआ। दो दफ़ा 2 जगह से दो जगह पे ये रिश्ता तय था लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद ये तीसरी बार ये इनका रिश्ता हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और इनके साथ शादी हुई। तो ये उस टाइम पे एक आम रवाज था, और अगर ये इतना मतलब गलत होता भी तो उस टाइम के जो कुफ़ार मक्का थे जो हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने और अज़ीज़ें देने का वो बहाना तलाश करते रहते थे, तो वो उस टाइम बड़ी बड़ी बातें करते इस हवाले से, लेकिन वो आज तक उन्होंने इस टॉपिक पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। ये एतराज़ आज के
लोग जब करते हैं तो कर रहे हैं। तो ये उस टाइम पर नॉर्मल था और उस टाइम पर ये हुआ। बहरहाल इट वाज नॉर्मल बट एट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नेसेसरी। मैंने इसको लिखा कि ये उस टाइम पर नॉर्मल था और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी भी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं था जो उनके घर के हालात को आगे मुसलमानों तक पहुंचाता, उनकी टीचिंग को, उनके घर के हालात को, उनकी टीचिंग को, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात को कि फ़लाँ मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, फ़लाँ मौके पर क्या अमल था, ताकि मुसलमानों को एक रहनुमाई मिलती। वरना आज मैं एक कॉमन मेरा जहन सोचता है, कभी कभी मेरा जहन सोचता है कि ये क्रिश्चियन लोग शादी किस कानून पे करते हैं, किस बेस पर करते हैं क्रिश्चियन लोग, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो मैरिज नहीं हुई। तो अब हम लोग जो शादी करते हैं तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करते हैं, ठीक है। अब हमारे मज़हब में, कुरान में मल्टीपल मैरिजेस या सिंगल मैरिज करते हैं तो वो कुरान की अहादीस है, सूरत नंबर कुरान की आयत है, सूरत नंबर 3 लगभग, सूरत नंबर 3 है, आयत नंबर 4, सूरत निसा आयत नंबर 4 मेरे ख्याल है यही आयत है, जिसको रेफरेंस बना करके एक शादी करो, 2 करो, अगर इंसाफ कर सकते हो 1 करो, 2 करो, 4 करो, लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही शादी करो। अब इस तरह की बातें हैं। जबकि हिंदुओं की किताब को ले लो, पूरी उनकी वेद उठा लो, पूरी उनकी वेद, ऋग्वेद, उनकी वेद और गीता और जो भी है उनको उठा लो, उसके अंदर किसी में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि एक शादी करो या 2 शादियाँ करो। किसी का दिल करे तो वो 10 भी कर लेते हैं, 5 भी कर लेते, और किसी का दिल ना करे तो वो एक भी नहीं करता, वो एक करता है। तो अब वो लोग अपनी शादी, मल्टीपल शादी के हवाले से कानून की तरफ देखते हैं और गवर्नमेंट लॉ की तरफ देखते हैं। क्रिश्चियन लोग अपने मतलब कैसे शादी करनी है तो वो अपने तरीके को फॉलो करते हैं, कोई किस तरीके को फॉलो करता है, कोई किस तरीके को फॉलो करते हैं। हिंदू लोगों की बुकों में किसी हवाले में कोई टॉपिक नहीं है मल्टीपल मैरिज या सिंगल मैरिज का, और वो अपने कानून को देखते हैं। 1966 तक, 1964 तक जो वहाँ पे कानून था वो मल्टीपल मैरिजेस थी, आम थी, मर्द और मल्टीपल मैरिज करते थे। कब कहीं पे लड़कियों की मल्टीपल मैरिज होती थी, एक लड़की के 5 हस्बैंड या 6 हस्बैंड। उनकी द्रौपदी है जिसके 5 हस्बैंड थे, और उनके गांव में एक लड़की की 7 भाइयों से शादी होती थी। जहाँ पे आबादी कम होती थी वहाँ पे एक लड़की की 7 भाइयों से शादी हो जाती, 8 भाइयों से। तो ये क्या, किस चीज़ की कमी है? ये उनकी मज़हब की, उनकी टीचिंग की कमी है, उनकी मज़हब की, उनकी किताबों की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में इस तरह का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई ये बंदा कहे कि हाँ जी इस्लाम में इस हवाले से गाइड नहीं किया हुआ, इस्लाम ने इस टॉपिक पर किसी को गाइड नहीं किया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी के ज़रिए मुसलमान औरतों को हर टॉपिक पर गाइडेंस मिलती है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मदद से मुसलमान मर्दों को पूरी उनकी लाइफ के लिए, उनको पूरी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई मिलती है। तो यहाँ पर कहता चलूँ कि तो फिर तो और ये सब कुछ इसी बदौलत हुआ है ना। तो स्पेशली लेडीज़ से मैं तो यहाँ पर फिर टॉपिक पे मैसेज पे आऊँगा कि स्पेशली लेडीज़ से मुतल्लिक जो हदीस हैं वो मुस्लिम में हदीस हैं, वो लेडीज़ तक डिलीवर करने के लिए भी ये मैरिज ज़रूरी थी। स्पेशली लेडीज़ से मुतल्लिक हदीस मुस्लिम लेडीज़ तक पहुँचाने के लिए भी ये ज़रूरी थी। अब ये तो नहीं है ना, कोई मुसलमान औरत किसके पास जाती उस टाइम पर अपना कोई सवाल पूछने के लिए? तो फिर हज़रत आयशा ही थी, क्योंकि हज़रत आयशा ने 11 साल तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, शादी के बाद 11 साल तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। शादी के बाद 11 साल तक, दोबारा कहूँगा, शादी के बाद 11 साल तक हज़रत आयशा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और उन्होंने इस्लाम को बगौर सीखा, ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, और वफ़ात के बाद आयशा रज़ी अल्लाह ताला 57 साल तक वो ज़िंदा रहीं और उन्होंने मुसलमानों को हर इस्लाम के हवाले से टीचिंग देती रही। और कोई मुसलमान को इस हवाले से कोई मालूमात अगर चाहिए होती तो फिर वो मुसलमान हज़रत आयशा से इस हवाले से सीखने के लिए आते हैं। आज भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादातर अहादीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से मुसलमानों तक पहुँची हैं। और
50 से 60% था, 50 से 60% अहादीस जो हैं वो हज़रत आयशा से यहाँ तक पहुँची। सही बुखारी, मुस्लिम शरीफ, जितनी अहादीस की किताबें हैं उनमें जो जितनी अहादीसें भी बयान हुई हैं उनमें 60%, 60-70% जो अहादीस है वो 60-70% जो अहादीस हैं वो हज़रत आयशा के ज़रिए ही आई हैं। अगर ये मैरिज ना होती तो आज मुस्लिम के पास भी कहीं भी कई बातों के सोल्यूशन ना होते, जैसे मैं पीछे बयान कर चुका हूँ। हिंदू लोग 1964 तक मुसलमानों से भी पुराना, इस्लाम से भी पुराना दौर का चला आ रहा है, क्रिश्चियनिटी से भी पुराना चला आ रहा है। 2000 साल हो गए क्रिश्चियनिटी को, 1400 साल हो गए इस्लाम को, और इनसे भी पीछे का चला आ रहा है। लगभग 5000 साल पुराना होगा। बहुत से हिंदू कहते हैं हम 10,000 साल पुरानी, तो वो 10,000 सालों से उनको ये नहीं पता कि उनके मज़हब में मल्टीपल मैरिज है या नहीं। किसी का दिल करता है वो मल्टीपल मैरिज करता है, किसी का दिल करता है वो नहीं करता, वो बिल्कुल वीरानों में चला जाता है। कोई वीरानों में चला जाता है और कोई करता है तो फिर वो लाइन लगा लेता है। औरतों के हवाले से भी यही हिसाब है, कोई करती, किसी की होती है तो होती है, किसी की नहीं होती तो वो, किसी की होती है तो वो भी 5-5, 7-7 भाइयों से कर लेती है, कि नहीं होती तो नहीं होती। अब वहाँ पे ये कानून है। अब 1964 में इंडिया ने जाके वहाँ पे कानून पास किया। तो मेरी वहाँ पे अवनी से बात हुई थी, जो बड़ी वो कह रही थी कि इस्लाम तो इंसाफ नहीं करता कि मल्टीपल मैरिजेस का रख के, मल्टीपल मैरिजेस का बोल कर वो इस्लाम इंसाफ नहीं करता। तो मैंने फिर वहाँ पे कहा कि तुम्हारे जो मल्टीपल मैरिजेस तुम्हारे हिंदुओं में होती थी तो वो क्या है। उसने कहा यह बैन है, ये ख़त्म है, ये नहीं है। मैंने कहा 1964 के बाद बैन हुए, उससे पहले होती थी। आपकी द्रौपदी तो उसके तो ड्रामे चलते हैं कि उसने 5 भाइयों से शादी की, जो भी है। और आगे आपकी गाँव की कितनी कितनी ख़बरें आती थी, टीवी पर चलती थी कि एक औरत की 5-7 भाइयों से शादी हुई। तो वो क्या था, तो उनको गाइडेंस ही नहीं है, कोई रहनुमाई नहीं है। क्रिश्चियन लोगों के पास कोई रहनुमाई नहीं है, वो शादी किस कानून पर, किस तरीके से, किस प्रोसेस के तहत करते हैं। तो अब इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अगर शादी करते हैं तो नबी के तरीके पर, हम लोग अगर जनाजा पढ़ते हैं तो वो नबी के तरीके पर, हम लोग अगर कोई काम करते हैं कि शादियाँ कितनी कैसे करनी है वो भी नबी के तरीके पर कितनी करनी है, कुरान में लिखा है। प्रॉपर्टी के जायदाद के असूल हो गए। बट इस्लाम की फिर मैंने क्या लिखा कि गवर्नमेंट लॉ की तरफ हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी कानून की तरफ देखने की, किसी की गवर्नमेंट लॉ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। हमारे इस्लाम में ही मुकम्मल गाइडेंस मौजूद है। बट इस्लाम में हर चीज़ पर गाइडेंस है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमानों को गाइड हर चीज़ में किया है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, ये इस्लाम हमें टीच करता है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान प्रॉपर्टी के हवाले से जो हिसाब किताब है कि कितनी प्रॉपर्टी किसको मिले, तो वो इस्लाम पूरी गाइडेंस देता है सूरत निसा के अंदर। इसी तरह इस्लामिक मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो होते हैं, वो औरतों के जो साथी मसाइल होते हैं उस हवाले से गाइडेंस, हत्ता कि गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल के हवाले से, गुस्ल जो नहाना होता है उसके हवाले से कानून बने हुए हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस है। और वज़ू करने के असूल हैं, हत्ता कि रास्ते पे चलने के असूल हैं, रास्ते पे चलने के कानून बने हुए हैं जो इस्लाम हमें टीच करता है। और रास्ते में चलने के और किसी से बोलने के, किसी से बात करने के कानून, तो हर हदीस को देखें तो वो एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुसलमानों की रहनुमाई का ज़रिया है। लेकिन इस तरह की कोई भी रहनुमाई किसी भी बस जैसे दिल जियो, जैसे दिल, सोने के हवाले से इस्लाम में, कपड़े पहनने के हवाले से, जूते पहनने के हवाले से गाइडेंस, रहनुमाई कि कैसे बैतुल खल बाथरूम में जाने के लिए और घर से बाहर निकलने, घर के अंदर दाखिल होने के कानून, ये सारे कानून अगर बारीकी से अगर कोई बंदा देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इस्लाम कैसी गाइडेंस देता है। फिर बच्चों को पालने के हवाले से, बच्चों को कितना अर्सा दूध पिलाना, कैसे क्या क्या कुछ क्या नहीं, उस हवाले से पूरी गाइडेंस इस्लाम देता है। अब हिंदुओं की माँ को पूछे ना कोई, किसी हिंदू माँ को पूछे वो उनके मज़हब में क्या है ऐसा, क्या उनको गाइडेंस है, कितनी उनको रहनुमाई दी गई है।
आल आल हदीस कम फ्राम हज़रत आयशा रज़ी टू मुस्लिम। ये सारी हदीस हज़रत आयशा से मुसलमानों तक पहुँची। एंड एग्ज़ाम्पल ये बताओ, सोचो कि अब यहाँ पर फिर आखिर में मैं वही बात ऊपर कर दी कि ये सोचो कि क्रिश्चियन लोग मैरिज कैसे करते हैं, क्योंकि जीसस की शादी तो हुई नहीं। यहाँ मैं ये भी लिखूँगा कि अज़मत वसल्लम की जो बात इन्होंने की, इसने टॉपिक नोट किया कि हिंदू धर्म में जो राम थे, उनकी मैरिज 6 साल की उम्र में हुई, 6 साल की सीता से हुई, शादी हुई। और जबकि उसका जो भाई था लक्ष्मण, तो उसकी शादी उसकी सीता की बहन उर्मिला से हुई 3 साल की उम्र में। और दोनों की शादी हुई सेम। अब मल्टीपल मैरिजेस के हवाले से भी कोई अगर एतराज़ करते हैं तो कृष्णा को देख ले। और राम इनका भगवान है। अब देखें राम का जो अब वालिद है, उसकी मल्टीपल मैरिजेस हुई है। उसकी राम के को जो वालिद है, उसकी मल्टीपल मैरिज हुई है। आप देखें तो फिर उसके वालिद हिंदू धर्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह से उस अवनी ने कहा कि हिंदू धर्म में मल्टीपल मैरिज गुनाह है, गलत है। तो मैंने कहा अगर ये गलत है तो फिर तुम कृष्णा को गलत कहोगी, जिन्होंने 16,108 लड़कियों से शादी की। 16,108 लड़कियों से शादी की। मैंने कहा तुम कृष्णा को फिर गलत कहोगी। मैंने कहा फिर तुम अपने राम को कृष्ण गलत कहोगे कि उसके उसके जो अब्बू ने मल्टीपल मैरिजेस की हुई थी, तो क्या तुम उसके अब्बू को गलत कहोगे? जब मैंने ये बात की तो फिर उस बात का उसके बाद जवाब नहीं था। फिर उसने अपने जवाब को पलट दिया, नहीं ना ये आइदर बैन है और ना आइदर अलाउ है, नाइदर इट इज़ बैन नॉर अलाउ। ये उसने मेरे मैसेज किया कि ना ये मुकम्मल तौर पर बैन है और ना ये अलाउ है। मैंने कहा ये तुम बस अब हवा में ना मारो, क्योंकि इतना मुझे भी पता है कि 1964 तक 1964 तक जब पाकिस्तान बनने के भी 1947 में पाकिस्तान बना, 3 साल और लगा लो 50, 3 साल और 50 हो गया, और 50 और 10 13 और 4 17 साल बाद पाकिस्तान बनने के भी 17 साल बाद जाके इंडिया वालों ने पॉलीगैमी वाला कानून जो बैन किए, पॉलीगैमी को बैन किया और इसको कानून लॉ में बैन किया। हालांकि अलबत्ता इनकी वेद में या इनकी बुक्स में ये ये कहीं भी बैन नहीं है। तो इसको फिर मैंने जब ये जवाब दिया तो फिर अब उसने अपने सारे कमेंट्स वहाँ पर डिलीट कर दिए। उस हवाले से भी मैंने वीडियो अब मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें सारे मेरे मैसेजेस हैं जो मैंने उसको लिखे, लेकिन उसके जो जवाबात हैं वो उसने डिलीट किए हुए थे। उसका वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कोशिश करूँगा उसका लिंक यहाँ पर डालने की। अब यहाँ पर मैंने इसको कहा कि सेम कृष्णा ने 16,108 शादियाँ की, तो एट ए टाइम और जब जंग हुई थी एक वो से, उस दौरान में उसने शादी की। बट मैं एज अ मुस्लिम मैं इसको रॉन्ग नहीं बोलूँगा। पहली पॉइंट ऑफ व्यू ये सुन लो, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं कहता, ना मुझे कहने की ज़रूरत है। गलत कहना ना कहना, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगले के सामने रख दूँगा। किसी को ये कहना कि तुम गलत हो या तुम ठीक हो, ये नहीं कहता। ये कहने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, इंशाल्लाह वो सबका इंसाफ करेगा। हाँ, आप लोगों के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। आप लोगों को अगर मेरी किसी बात पर कहीं ज़रा सा भी कोई डाउट हो या शिकवा हो, कोई पॉइंट ऐसा मिसिंग हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना ठीक हूँ कितना गलत। बट इसमें मैं यहाँ पे मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, बिकॉज कि मुझे नहीं पता उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, उसके टाइम का क्या कल्चर था। ना मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि राम ने गलत किया 6 साल की उर्मिला ये सीता से शादी करके, और ना लक्ष्मण ने गलत किया 3 साल की उर्मिला से शादी करके। अगर कोई गलत किया भी है तो वो फिर अल्लाह जाने, खुदा जाने, वो आपका भगवान जाने, वही फिर क़यामत के दिन उनको सज़ा भी देंगे उनके कर्मों का। तो अब कृष्णा ने 16,108 शादी की, तो इसका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा आगे चल कर। अब हम और तो आप लोग खुश नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मैसेज इनका बेहतरीन ज़रिया बना। आगे इसने फिर मुझे इस मैसेज के जवाब में ये रविंदर सिंह ने कमेंट किया, फिर मैंने जवाब दिया। ये तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेके आऊँगा। फ़िलहाल यहीं तक की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आएंगे और इनको मज़ीद आगे फर्दर पैगाम को फैलाने में, उनको शेयर करने में मेरी मदद करेंगे।
इसको आगे फर्दर शेयर करने में, उसको आगे फैलाने में, इस पैगाम को आगे फैलाने में, इसको शेयर करने में और इस चैनल को सपोर्ट करने में मेरी मदद करेंगे। इंशाल्लाह अपना स्टूडियो तो बना लूँगा जल्द ही, पक्का एक स्टूडियो बना लूँगा, जिसके बाद फिर मैं डेली बेस पर और वीकली बेस पर इंशाल्लाह लाजमी वीकली बेस पर एक आध वीडियो लाजमी निकालूँगा, लेकर आता रहूँगा। वस्सलाम, खुदा हाफिज़। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी कोशिशों को कबूल करे।